प्रश्न, पृथ्वी का घूर्णन क्या है? उत्तर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? उत्तर, पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं। प्रश्न, पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? उत्तर, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी की परिक्रमा, अर्थ्स रेवोल्यूशन। प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा क्या है? उत्तर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर घूमना परिक्रमा कहलाता है। प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है? उत्तर, पृथ्वी की परिक्रमा से मौसम बदलते हैं। प्रश्न, पृथ्वी एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? उत्तर, पृथ्वी एक परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है। अक्ष का झुकाव, एक्सिस इंक्लिनेशन। प्रश्न, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? उत्तर, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है। प्रश्न, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव मौसमों के परिवर्तन का कारण है। दिन और रात, डे एंड नाइट। प्रश्न, दिन और रात कैसे बनते हैं? उत्तर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्य के सामने वाला भाग दिन होता है और पीछे वाला भाग रात होती है। प्रश्न, ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? उत्तर, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। मौसम, सीजन्स। प्रश्न, मौसम क्यों बदलते हैं? उत्तर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसका अक्ष झुका हुआ है, इसलिए मौसम बदलते हैं। प्रश्न, गर्मी के मौसम में दिन कैसे होते हैं? उत्तर, गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं। प्रश्न, सर्दी के मौसम में रातें कैसी होती हैं? उत्तर, सर्दी के मौसम में रातें लंबी होती हैं। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न, लीप वर्ष क्या है? उत्तर, हर 4 साल में एक बार फरवरी माह 29 दिनों का होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। प्रश्न, विषुव क्या है? उत्तर, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहते हैं। प्रश्न 1, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? उत्तर, सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। प्रश्न 2, सूर्य क्या है? उत्तर, सूर्य एक तारा है जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह गर्म गैसों का एक विशाल गोला है जो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। प्रश्न 3, पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? उत्तर, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। प्रश्न 4, पृथ्वी पर जीवन का स्रोत क्या है? उत्तर, पृथ्वी पर जीवन का स्रोत सूर्य है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश और ऊष्मा ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। प्रश्न 5, मध्य रात्रि का सूर्य देश किसे कहते हैं? उत्तर, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य देश कहा जाता है। यहाँ गर्मियों में सूर्य आधी रात को भी दिखाई देता है। प्रश्न 6, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? उत्तर, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। प्रश्न 7, पृथ्वी का तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? उत्तर, पृथ्वी का तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न 8, कर्क रेखा एवं मकर रेखा कितना डिग्री पर स्थित है? उत्तर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न 9, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज्यादा दूरी कब होती है? उत्तर, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज्यादा दूरी 4 जुलाई को होती है। प्रश्न 10, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी कब होती है और कितना? उत्तर, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है, जो लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर है। प्रश्न 11, सूर्य एवं सौर मंडल के सभी ग्रह एवं उपग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? उत्तर, सूर्य एवं सौर मंडल के सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। प्रश्न 12, पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रश्न 1, प्रांत ध्रुव किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी छोरों को प्रांत ध्रुव कहते हैं। उत्तरी छोर को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी छोर को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। प्रश्न 2, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी के मध्य में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न 3, वार्षिक गति या परिक्रमण गति किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। इस गति को वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। प्रश्न 4, वार्षिक गति का परिक्रमण गति का वेग कितना है? उत्तर, पृथ्वी की वार्षिक गति का वेग
लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न 5, मुक्ति वेग किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को मुक्ति वेग कहते हैं। इसका मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न 6, कृत्रिम उपग्रह को किस प्रकार उछला जा सकता है या भेजा जा सकता है? उत्तर, कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। प्रश्न 7, पृथ्वी का कक्ष पथ किसे कहते हैं? उत्तर, वह अंडाकार पथ जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी का कक्ष पथ कहलाता है। प्रश्न 8, अपसौर मंडल किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर मंडल कहते हैं। ये स्थिति लगभग 4 जुलाई को होती है। प्रश्न 9, अनुसूर्य किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसे अनुसूर्य कहते हैं। ये स्थिति लगभग 3 जनवरी को होती है। प्रश्न 10, प्राकृतिक रूप से समय को मापने के लिए कितने तरीके हैं, किन्हीं 2 का वर्णन करें? उत्तर, प्राकृतिक रूप से समय को मापने के कई तरीके हैं, जिनमें से 2 हैं। सूर्य घड़ी, सूर्य की स्थिति के आधार पर समय का अनुमान लगाना। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाओं के आधार पर समय का अनुमान लगाना। प्रश्न 11, अधिवर्ष किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं उसे अधिवर्ष कहते हैं। यह हर 4 साल में आता है। प्रश्न 12, सूर्य का दैनिक वर्तमान गति किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। इसे सूर्य की दैनिक वर्तमान गति कहते हैं। प्रश्न 13, चंद्रमास किसे कहते हैं? उत्तर, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को चंद्रमास कहते हैं। यह लगभग 29.5 दिन का होता है। प्रश्न 14, उत्तरायण किसे कहते हैं? उत्तर, सूर्य का मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ना उत्तरायण कहलाता है। प्रश्न 15, दक्षिणायन किसे कहा जाता है? उत्तर, सूर्य का कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर बढ़ना दक्षिणायन कहलाता है। प्रश्न 16, कर्क संक्रांति कब होता है? उत्तर, कर्क संक्रांति 21 जून को होता है। प्रश्न 17, मध्य रात्रि का सूर्य देश किसे और क्यों कहा जाता है? उत्तर, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य देश कहा जाता है क्योंकि यहां गर्मियों में सूर्य आधी रात को भी दिखाई देता है। प्रश्न 18, रोशन रात किसे कहते हैं? उत्तर, गर्मियों में ध्रुवीय क्षेत्रों में जब सूर्य क्षितिज के नीचे नहीं जाता है और रात में भी उजाला रहता है तो उसे रोशन रात कहते हैं। प्रश्न 881, एक बॉल को हाथ में लेकर छोड़ देने से क्या होगा? उत्तर, एक बॉल को हाथ में लेकर छोड़ने से वह नीचे की ओर गिरेगी। प्रश्न 882, सोचकर देखो, भारी हल्का सभी वस्तुएं नीचे की तरफ गिरती हैं, है ना? किंतु नीचे की तरफ किस ओर? उत्तर, नीचे की तरफ पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। प्रश्न 883, पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है और जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। प्रश्न 884, मुक्ति वेग किसे कहते हैं? उत्तर, मुक्ति वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है और कभी वापस नहीं आती। प्रश्न 885, पृथ्वी के कक्ष पथ का अपवृत्त कैसा दिखाई देता है? उत्तर, पृथ्वी के कक्ष पथ का अपवृत्त एक दीर्घवृत्त अंडाकार की तरह दिखाई देता है। प्रश्न 886, उपवृत्त कैसा होता है? वृत्त से उसका कितना अंतर है? उत्तर, उपवृत्त दीर्घवृत्त एक अंडाकार आकृति होती है। वृत्त की तुलना में उपवृत्त में 2 फोकस बिंदु होते हैं और इसकी त्रिज्या अलग अलग दिशाओं में भिन्न होती है। प्रश्न 887, कब हम लोग सूर्य के बहुत नजदीक आते हैं? उत्तर, हम लोग जनवरी के महीने में सूर्य के सबसे नजदीक आते हैं जिसे उपसौर पेरिहीलियन कहते हैं। प्रश्न 888, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना बार अपने अक्ष पर चक्कर लगाना पड़ता है? उत्तर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 365.25 बार अपने अक्ष पर चक्कर लगाना पड़ता है। प्रश्न 889, ऋतु क्यों आती है? उत्तर, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण ऋतुएं आती हैं। प्रश्न 890, दैनिक वर्तमान गति किसे कहते हैं? उत्तर, दैनिक वर्तमान गति पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति को कहते हैं जिसके कारण दिन और रात होते हैं। प्रश्न 891, सूर्य की वार्षिक गति क्या है? उत्तर, सूर्य की वार्षिक गति पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को कहते हैं जिसके कारण वर्ष और ऋतुएं बनती हैं। प्रश्न 892, दिन रात का छोटा बड़ा क्यों होता है? उत्तर,
पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण सूर्य की किरणें अलग अलग समय पर अलग अलग कोणों पर पड़ती हैं, जिससे दिन रात छोटे बड़े होते हैं। प्रश्न 893, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? उत्तर, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण होता है, जिससे सूर्य की किरणें अलग अलग समय पर अलग अलग कोणों पर पड़ती हैं और तापमान में परिवर्तन होता है। कार्य, किन किन ऋतुओं में दिन का अधिकांश भाग नीले आकाश में दिखाई पड़ता है? उत्तर, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में दिन का अधिकांश भाग नीले आकाश में दिखाई पड़ता है। किस ऋतु में मैदान की मिट्टी फट जाती है? उत्तर, ग्रीष्म ऋतु में मैदान की मिट्टी फट जाती है। किस ऋतु में तालाब में पानी भरा रहता है? उत्तर, वर्षा ऋतु में तालाब में पानी भरा रहता है। किस ऋतु में बाढ़ आने की संभावना रहती है? उत्तर, वर्षा ऋतु में बाढ़ आने की संभावना रहती है। किस ऋतु में तालाब से मछली पकड़ा जा सकता है? उत्तर, वर्षा ऋतु के बाद जब पानी कम होने लगता है तब तालाब से मछली पकड़ी जा सकती है। किस ऋतु में सूर्य पूर्व आकाश से सबसे अधिक दक्षिण की ओर झुक जाता है? उत्तर, शीत ऋतु में सूर्य पूर्व आकाश से सबसे अधिक दक्षिण की ओर झुक जाता है। किस ऋतु में दोपहर 12 बजे छाया का ताप सबसे अधिक होता है? उत्तर, ग्रीष्म ऋतु में दोपहर 12 बजे छाया का ताप सबसे अधिक होता है। किस ऋतु में कोयल सबसे अधिक कूकती है? उत्तर, वसंत ऋतु में कोयल सबसे अधिक कूकती है। उत्तरी गोलार्ध में किस ऋतु में सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तर, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून। 25 दिसंबर के बड़े दिन में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है या ठंड है? उत्तर, 25 दिसंबर के बड़े दिन में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। दिसंबर महीने में वैज्ञानिक अंटार्कटिका महादेश अभियान पर क्यों जाते हैं? उत्तर, दिसंबर महीने में अंटार्कटिका में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिससे बर्फ पिघलती है और अनुसंधान कार्य करना आसान हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिक इस समय अभियान पर जाते हैं। जुलाई महीना या जनवरी, किस महीने में हम लोग सूर्य के अधिक निकट होते हैं? उत्तर, जनवरी महीने में हम लोग सूर्य के अधिक निकट होते हैं। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है और जनवरी में पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपकी मदद करेंगे।